नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर, जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में खूब रोती हुई नजर आई सीता सोरेन। प्रेस कॉन्फ्रेंस का वक्त और उस वक्त जब तमाम लोगों की मौजूदगी थी, सीता सोरेन फूट फूट कर रोती हुई नजर आई। इरफान अंसारी पर सीता सोरेन ने आरोप लगाया। अनाप शनाप बयानबाजी का आरोप लगाकर सीता सोरेन रोती हुई दिखी। जामताड़ा से टिकट मिलने पर वो बयान दे रहे हैं। इरफान अंसारी ने सारी हदें पार कर दी हैं। आदिवासी समाज उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। मानसिक रूप से इरफान अंसारी जो है वो बीमार है। विवेक ठाकुर की तरफ से ये बयान दिया गया। तभी ये चुनाव आज जिस तरह का काम हुआ है ये जामताड़ा जिला में, ये जामताड़ा विधानसभा में कैंडिडेट मुझे बनाया गया है, तब से यहाँ के जो नेता इरफान अंसारी मेरे विषय पर कई अनाप शनाप टिप्पणी करते आ रहे हैं। उनको भी एक दायित्व बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या उनकी बात से बातों को रखा है तो विषय बहुत ही गंभीर है। वह एक मानसिक बीमारी से ग्रसित इरफान अंसारी, जो झारखंड का मंत्री और जामताड़ा का विधायक, किस मानसिकता से यहाँ पे वह व्यक्ति सोचता है और हेमंत सोरेन सरकार का मंत्री है, ये पूरे झारखंड के सरकार के मानसिकता को दर्शाता है कि स्वार्थ और स्वयं के अलावा समाज का चिंतन इस सरकार को नहीं है। तो भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिस दौरान सीता सोरेन रोती हुई नजर आई। सीता सोरेन पर अभद्र टिप्पणी के बाद जामताड़ा विधायक और मंत्री इरफान अंसारी ने माफी मांग ली है। इरफान अंसारी ने कहा कि उन्होंने अपने बयान में कहीं सीता सोरेन का नाम नहीं लिया था। अगर उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचा है तो मैं माफी मांगता हूं। भरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने के बाद उन्होंने सीता सोरेन पर ड्रामेबाजी का आरोप लगाया और इस मुद्दे को खत्म करने को कहा। इस मामले पर मध्य प्रदेश के झाबुआ से कांग्रेस विधायक एआईसीसी ऑब्जर्वर डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने भी इरफान अंसारी का पक्ष लिया और सीता सोरेन पर इसे बेवजह मुद्दा बनाने का आरोप लगाया। भाभी जी, मुद्दे पे लड़िए, डेवलपमेंट पे आइए। ये कहां से आप बोल दिए कौन जो आरोप आप लगाया मुझ पर? मैंने आपको नहीं कहा है भाभी जी, मैं बता रहा हूं। सीता सोरेन जी, मैं बार बार बोल रहा हूं, मुद्दे पे आइए, लड़िए, मुद्दे पे लड़िए। आपका नाम कहीं नहीं मैंने लिया है कि सीता सोरेन जी ये है, वो है, वैसा है, वैसा है। फिर कहां से बात आ रही है? मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूं भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुंचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता भाभी जी हमको माफ कर दीजिए। आप चलिए खत्म कीजिए मुद्दा को। और सीता सोरेन जी आज जिस तरह से प्रेस वार्ता कर ये कोशिश कर रही है, बताने की कोशिश कर रही हैं कि आदिवासियों की अस्मिता के साथ छेड़छाड़ हुई है, ये बिल्कुल गलत है। मैं सम्मान करता हूं, हर महिला का सम्मान करता हूं, आदिवासी भाई का सम्मान करता हूं, पर चुनाव जो लड़ रहा है इरफान अंसारी जी, जो लड़ रहे हैं, जो बात उन्होंने कही नहीं
उसको मुद्दा बनाना बिल्कुल गलत है। तो सीता सोरेन के मामले पर गोड्डा से बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन पर इसे लेकर जोरदार हमला किया। निशिकांत दुबे ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है भाई, और परिवार अपनी जगह। हेमंत सोरेन को इरफान अंसारी का टिकट वापस ले लेना चाहिए और सीता सोरेन के पैर छूकर माफी मंगवानी चाहिए। सोरेन जी, राजनीति अलग है। राजनीति को व्यक्ति, कम से कम वो आपकी भाभी हैं, वो दुर्गा सोरेन जी की धर्मपत्नी है। इस व्यक्ति ने हाथ पकड़कर, बड़े भाई ने आपको राजनीति में जबरदस्ती आने के लिए कहा। उनकी पत्नी को कह रहा है कि रिजेक्टेड माल है, और आप आज भी जो है उसके नॉमिनेशन में जाना चाहते हो, आज भी प्रचार करना चाहते हो। यदि हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन में कोई हैसियत हिम्मत है तो इरफान अंसारी को उसको टिकट काटना चाहिए, सरेआम माफी मांगना चाहिए, और कम से कम सीता सोरेन जी से पैर छूकर माफी मांगनी चाहिए। तो झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले जेएमएम ने गिरिडीह पुलिस और कुछ अधिकारियों पर बड़ा आरोप लगा दिया है। जेएमएम महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीएम हेमंत सोरेन की बरहेट से प्रस्तावक मंडल मुर्मू को अगवा करवाने का आरोप लगाया है, जिसके बाद खलबली मच गई है। सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि बीते दिनों गिरिडीह में पुलिस जांच के दौरान एक गाड़ी में मंडल मुर्मू को पकड़ा गया था। पकड़ाने के बाद गाड़ी के ड्राइवर ने किसी को फोन कर इसकी जानकारी दी। गिरिडीह पुलिस पर राज्य के मुख्य निर्वाची पदाधिकारी के रवि कुमार, आईपीएस संजय आनंद लाटकर और अमोल वेणुकांत होमकर ने गाड़ी छोड़ देने का दबाव बनाया। दबाव के बाद उस गाड़ी को पुलिस ने छोड़ दिया। सुप्रियो भट्टाचार्य ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ मुख्य निर्वाची आयुक्त को पत्र लिखकर शिकायत की है। तीनों अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से मुक्त करने की मांग की गई। सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह भी कहा कि फिलहाल मंडल मुर्मू कहां है, इसकी कोई जानकारी भी नहीं है। वाहन चेकिंग के क्रम में एक वाहन में पाया गया कि कुछ लोगों के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री और बरहेट के हमारे अधिकृत प्रत्याशी श्री हेमंत सोरेन जी के जो प्रस्तावक है एक सेट के, श्री मंडल मुर्मू, उनको बैठा पाया गया। कुछ अज्ञात लोग उनको अपनी गाड़ी में बैठा कर ले जा रहे थे। के रवि कुमार, संजय आनंद जी और होमकर जी, ये लोग गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन को धमकी देते हैं। तो हेमंत सोरेन के प्रस्तावक के अगवा होने का आरोप लगाने वाले जेएमएम पर बीजेपी के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ऐसे बयान बचकाने हैं। इंडी गठबंधन के नेताओं में कोई परिपक्वता ही नहीं है। ये हमेशा निर्वाचन आयोग, कभी ईवीएम, कभी ईडी, कभी सीबीआई के साथ अन्य को अनर्गल आरोप लगाते रहते हैं जो बेबुनियाद है। गठबंधन के जो लोग हैं वो कब क्या आशंका व्यक्त करेंगे, उनके नजरों में न्यायालय कटघरे में है, चुनाव आयोग कटघरे में है, ईवी मशीन कटघरे में है, और ये सब जब लोग कमजोर होते हैं और जिनके पास मुद्दे नहीं होते तो ये सब मुद्दे उठाते हैं जो चुनाव की सीमा क्षेत्र से बाहर की चीजें हैं। तो झारखंड में आईएनडीआई गठबंधन के अंदर न तो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पा रहा है और न ही धनबाद बोकारो सीट पर उम्मीदवारों के नाम ही। इस बीच झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर और प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश आज दिल्ली से रांची पहुंचे। रांची एयरपोर्ट पर गुलाम अहमद मीर ने कहा कि धनबाद और बोकारो सीट पर आज रात या फिर कल सुबह तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया जाएगा। साथ ही इरफान अंसारी के बयान का बचाव करते हुए उन्होंने कहा कि इरफान अंसारी ने किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि पार्टी के संदर्भ में बात कही है।
2 दिन तो छुट्टी थी, कल वर्किंग डे होते होते मेरे ख्याल से हो जाएगा। उसमें कई जगह पर कुछ और इंफॉर्मेशन मांगी गई थी। चलती लैंग्वेज में पार्टी के ऊपर अगर किसी ने कोई टिप्पणी की तो उसको व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना वो उन्हीं का काम है। उसका वीडियो जो हमने भी देखा है उसमें किसी भी कैंडिडेट पर, किसी व्यक्ति पर कोई सीधा कोई ऐसा बात नहीं है। तो सिंपल बात है कि भाजपा रिजेक्टेड लोगों को ला रही है। और झारखंड चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर, जिसमें कल 2 जगहों पर तेजस्वी यादव का कार्यक्रम तय किया गया है। गोड्डा के पॉलिटेक्निक कॉलेज मैदान में तेजस्वी यादव जनसभा को संबोधित करते नजर आएंगे। वहीं आरजेडी उम्मीदवार संजय यादव के नामांकन सभा में तेजस्वी यादव की मौजूदगी आपको नजर आएगी। देवघर में भी नामांकन सभा में शामिल होंगे तेजस्वी यादव। आरजेडी उम्मीदवार सुरेश पासवान के लिए प्रचार करने वाले हैं। तो झारखंड में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर इस वक्त है। सियासी बयानबाजी के साथ आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। इसी बीच नवनियुक्त बीजेपी के प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रविंद्र राय ने इंडी गठबंधन पर जमकर हमला किया। रविंद्र राय ने कहा कि लड़के लिया है झारखंड जैसे बयान देने वाले गलत बयानबाजी कर रहे हैं। बीजेपी ने समन्वय बनाकर झारखंड बनाया और इस तरह के बयान से सामाजिक विवाद की दुर्गंध आती है। में एक आम सहमति का निर्माण किया गया, जो काम भारतीय जनता पार्टी ने किया, उसके बाद ये राज्य का निर्माण हुआ था। इसलिए मैं ये आज बहुत जिम्मेदारी के साथ वैसे लोगों के उन दावों को खंडन करता हूं जो ये कहते हैं कि लड़के लिया झारखंड। भाजपा ने सहमति से बनाया झारखंड, और आज भी उनके वो कहने पर, वैसे शब्दों के प्रयोग से आज भी बिखराव और सामाजिक विभाजन की दुर्गंध निकलती है। एक तरफ फिर से सांप्रदायिकता को बढ़ाने का काम कांग्रेस कर रही है, जातिवाद को फैलाने का काम आरजेडी कर रहा है, आदिवासी गैर आदिवासी की भावना को भड़काने का काम जेएमएम कर रहा है। तो विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का नामांकन शुरू हुए 4 दिन बीत चुके हैं। 29 अक्टूबर को नामांकन का अंतिम दिन है, अंतिम तारीख है, लेकिन अब तक कांग्रेस ने धनबाद सीट के लिए किसी प्रत्याशी की घोषणा ही नहीं की, जबकि बीजेपी उम्मीदवार राज सिन्हा नामांकन भी दाखिल कर चुके हैं। इसे लेकर धनबाद सांसद ढुल्लू महतो ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस से कोई चुनाव लड़ना ही नहीं चाहता है, कांग्रेस के पास कैंडिडेट्स नहीं है। बोले कि अगर उनके पास प्रत्याशी नहीं तो हम लोग प्रत्याशी दे देंगे, तो वो भी तो नहीं बोल रहा है। कांग्रेस के पास प्रत्याशी नहीं, लड़ना कोई नहीं चाह रहा, उसका कोई वोटर ही नहीं है। कांग्रेस को अपना कैंडिडेट बनाकर अपने आप को गिराना नहीं चाह रहा, मतलब नीचा नहीं दिखाना चाह रहा। पार्टी है और सरकार सत्ता की पार्टी है, तो थोड़ा देखो यहाँ लड़ने वाले इतने हैं। कांग्रेस के पास कैंडिडेट, भाजपा के पास कैंडिडेट नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा तो वो ऐसी बात नहीं है। सबकी अपनी रणनीति होती है और बहुत भाजपा के लोग कांग्रेस में आ रहे हैं। कि अभी तक तो हो सकता है आया था, नहीं आएगा तो भी स्वागत, आएगा तब भी स्वागत। अब ये तो उनका मामला है, उनकी अंदरूनी में अभी तक। लेकिन चंद्रशेखर अग्रवाल जी आज अभी तक के जानकारी के अनुसार हमारे वो भारतीय जनता पार्टी में ही है। तो बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के उपाध्यक्ष कमलेश राम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कॉन्फ्रेंस में कमलेश राम ने निर्दलीय उम्मीदवार से अपना नाम हटाने का ऐलान कर दिया है। कमलेश राम ने कहा कि हेमंत बिश्व शर्मा से बात करने के बाद मैं ये त्याग कर रहा हूं, राज्य को देखते हुए ये त्याग करना पड़ता है। झारखंड को बनाना है तो बिखरना नहीं है। वहीं सीता सोरेन के खिलाफ दिए गए बयान पर इरफान अंसारी को आड़े हाथों लेते हुए उन्होंने कहा कि यह बयान इनकी मानसिकता को दर्शाता है। शर्मा जी से कल मुलाकात हुई, हमारे घर आए, 1.5 घंटे हमारे घर में रहे। इसके बाद से मुझे लगा कि झारखंड को बचाना है तो बिखरना नहीं है। जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी, जो मंत्री भी है, हमारे एक आदिवासी महिला, झारखंड आंदोलनकारी स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के पत्नी को उन्हें किस प्रकार का शब्द का प्रयोग करके
एक आदिवासी समाज के बेटी को अपमान करने का काम किया। यह मानसिकता यह कांग्रेस पार्टी के नेताओं का दिखता है कि आदिवासी के प्रति उनकी मानसिकता क्या है। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के साथ बिरसा मुंडा को याद किया। मन की बात कार्यक्रम के 115वें एपिसोड में पीएम मोदी ने कहा कि आप मुझसे पूछें कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे तो कितने ही वाकये याद आते हैं, लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। अगर आप मुझसे पूछे कि मेरे जीवन के सबसे यादगार पल क्या रहे तो कितने ही वाकये याद आते हैं, लेकिन इसमें भी एक पल ऐसा है जो बहुत खास है। वो पल था जब पिछले साल 15 नवंबर को मैं भगवान बिरसा मुंडा की जन्म जयंती पर उनकी जन्मस्थली झारखंड के उलिहातू गांव गया था। इस यात्रा का मुझ पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। मैं देश का पहला प्रधानमंत्री हूं जिसे इस पवित्र भूमि की मिट्टी को अपने मस्तक से लगाने का सौभाग्य मिला। और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है रांची से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र के तमाशा बार एंड रेस्टोरेंट और Z3 होटल में हुई छापेमारी के मामले में पुलिस ने एक बड़ा खुलासा किया है। दरअसल रेस्टोरेंट में जुए का खेल चल रहा था। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अब तक बिल्डर रमेश कुमार शर्मा, मनोज कुमार पंडित, होटल मैनेजर अनिल चंद मंडल और होटल स्टाफ सचिन कुमार को गिरफ्तार किया है, जबकि होटल मालिक पंकज अग्रवाल और संतोष सिंह के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। इनके पास से 1,81,000 रुपए कैश, ताश की गट्टी सहित शराब जब्त की गई। बंदी करते हुए छापामारी किए, जिसमें कुछ लोग पीछे से निकल गए और उसमें 2 लोग पकड़े हैं, जिसमें रमेश शर्मा और मनोज पंडित करके, और दोनों के पास से करीब 1,81,000 करीब पैसा बरामद हुआ है और ताश का गड्डी, शराब और जो गाना बज रहा था डीजे वगैरह, उसको भी हम लोगों ने सीज किया है। खबर साहिबगंज के राजमहल प्रखंड से, जहां के कसवा पंचायत के इंग्लिश गांव में लाभुकों ने जन वितरण प्रणाली दुकानदार के खिलाफ सड़क जाम करते हुए प्रदर्शन किया। महिला लाभुकों ने दुकानदार के पति पर मारपीट करने का आरोप लगाया। घटना की सूचना मिलने के बाद राजमहल पुलिस ने मामले को शांत करवाया है। हालांकि लोगों ने डीलर के खिलाफ नारेबाजी करते हुए जिला प्रशासन से डीलर के लाइसेंस को रद्द करने और मारपीट करने को लेकर उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। आपके साथ जो मारपीट हुआ इसको लेकर क्या मांग करते? क्या फैसला करके दीजिए, हमको झड़काने का, हमको मारा, हमको फैसला चाहिए, हमको फैसला चाहिए। क्यों मारा, क्या बेगाने उसको, हमको मारा है। मारने उठा आपको 4 महीने से हम बोलता है कि आपको टच मार कर लीजिए, कौन तब बोले लिख के दीजिए, दूसरा दिन जाएंगे हम छुड़ाने के लिए। और क्या उसके बाद क्या अगर लिख के मांगेंगे तो लिख के नहीं देगा, लिख के मांगते तो नहीं देता। हम बाद में हम लेके आई उग्र होगा और सारी जवाबदेही इस घटनाक्रम में किसी का भी खून खराबा होगा, सारी जवाबदेही स्थानीय प्रशासन पर होगा। आते सब की छाइये से बांटना शुरू किए, जैसे मशीन खुला हम लोग बांट दिए। आरोप लगा रहा है कि नमक, झोला, दाल, चावल सब में पैसे ले रहे हैं। जैसे कि माल हम वहाँ से उठाते हैं, यहाँ तो बहुत लोग को देना पड़ता है ना। तो पैसा लिए हैं, आरोप सही है ना? नमक का पैसा 5 टका लिया, दाल का भी 5 टका। खबर रामगढ़ से, जहां 22 हाथियों का झुंड रजरप्पा के जनियामारा जंगल से गोला वन क्षेत्र की ओर निकल गया। इस दौरान हाथी के झुंड ने चाड़ी, कुसुंडी समेत कई गांवों में लगे हुए धान की फसल को पूरी तरह से रौंद दिया। यही वजह है कि ग्रामीणों को इससे काफी नुकसान पहुंचा है। इलाके में दहशत का माहौल है। फिलहाल वन विभाग हाथी के झुंड पर नजर रख रही है। और अब बात करते हैं महापर्व छठ पूजा की, जिसे लेकर तैयारी जोर शोर से चल रही है। नगर निगम इन दिनों साफ सफाई में जुटा हुआ है। नदी, तालाब, पोखर, हर तरफ साफ सफाई की जा रही है। हजारीबाग के झील परिसर को भी साफ किया जा रहा है। यहाँ हजारों की संख्या में हर साल छठ व्रती पूजा करने के लिए पहुंचती हैं।
कम समय में पूरी तरीके से झील साफ हो जाए, इसलिए करोड़ों रुपए की लागत से मंगाई गई वीड हार्वेस्टर मशीन की मदद ली जा रही है। हमेशा साफ होते रहता है, हम बराबर करते हैं। जब भी हम निकलते हैं ना अपना डीसी आवास के सामने से, और वहीं से शुरू करते हैं हम उठाना, उसके बाद वहां से मोड़ पर सारले पार्क तक आते हैं और वहां तक छोड़ देते हैं। आ रहे हैं कि दीपावली से पहले ही वो सारे तालाब साफ हो जाए, छठघाट साफ हो जाए। इसी क्रम में आप देख रहे होंगे कि हमारा वीड हार्वेस्टर जो है झील में चल रहा है और हम स्वयं भी उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमने हुरुगु के तालाब का भी मॉनिटरिंग किया है, गुड़वा तालाब, मीठा तालाब, जो ओखनी वाला तालाब, ये सारे का किया है। एक लक्ष्य हम लोग का यही है कि व्रतियों को जो है एक साफ सुथरा घाट उपलब्ध करवाया जाए। आस्था का महापर्व छठ पूजा को लेकर नगर निगम की जो तैयारियां हैं वो युद्ध स्तर पर चल रही है। अभी हम हजारीबाग के नगर निगम क्षेत्र के झील परिसर में हैं। आपको बताते चले कि छठ पूजा के अवसर पर यहाँ पर हजारों से भी अधिक की संख्या में श्रद्धालु और छठव्रती पूजा के लिए पहुंचते हैं। उसी को मद्देनजर रखते हुए जो नगर निगम है वो साफ सफाई में जुट गई है। आपको तस्वीरों के माध्यम से सीधे दिख रहा होगा कि वीड हार्वेस्टिंग मशीन के द्वारा जो है वो साफ सफाई की जा रही है। आपको बता दें कि यह जो जलकुंभियों से भरा झील था उसकी साफ सफाई की जा रही है। नगर निगम के अधिकारी यह भी बताते हैं कि छठ पूजा से पूर्व ही जो है वो साफ सफाई कर ली जाएगी और यह जो पूरा झील परिसर है उसके छठ पूजा से पूर्व ही साफ सफाई के बाद स्वच्छ और सुंदर जरूर देखने को मिलेगा, ताकि जो तमाम यहाँ पे छठव्रती पहुंचेंगे, श्रद्धालु पहुंचेंगे, उन्हें किसी तरह का कोई समस्याओं का जो है सामना ना करना पड़े और जो स्वच्छता की बात कही जाती है वो बरकरार रहे। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।